हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओरेकल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ कई सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और टीचर्स आते हैं। स्टूडेंट्स तो चले जाते हैं लेकिन टीचर्स रुक जाते हैं। अगला एपिसोड, सभी टीचर्स एक मीटिंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। ये प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ होता है, असली प्रोग्राम तो अब शुरू होने वाला होता है। डायरेक्टर सभी को तशरीफ रखने के लिए कहते हैं। चैन किन्मो के लिए एक स्पेशल सीट रखा गया होता है। ये रिपोर्टर जब ये देखती है तब तो इसके जल के खाक हो जाते हैं। ये जल के खाक हो जाती है। ये अपने चमचों से कहती है, ये क्या चल रहा है? एक स्टूडेंट के लिए मेन सीट? क्या ये यूनिवर्सिटी सबके साथ मजाक कर रहा है? फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना क्वालिफाइड है, आखिरकार ये है तो एक स्टूडेंट ही। इसे स्टूडेंट के पास जाकर बैठना चाहिए, टीचर्स के पास नहीं। इसका एक चमचा कहता है, हो सकता है वो वहाँ स्पीच देने के लिए हो, भाषण देने के लिए हो, इसलिए उसे वहाँ बिठाए हो। ये बात थोड़ी समझ में आती है, ये रिपोर्टर कहती है। और बातों बातों में ये भूल ही जाती है कि ये यहाँ क्या करने आई है। इसका काम तो रिपोर्टिंग का है। जब इसे ये याद आता है तब ये अपने चमचे से कहती है, बकवास की बातें बंद करो और अपने कैमरे को चैन किन्मो पे फोकस करो। फर्क नहीं पड़ता कि उसका टैलेंट कैसा है, आज उसी से व्यूज कमाना है। ये सुनकर ये व्यक्ति भी जल्दी से अपने कैमरा को ऑन करता। सभी का फोकस चैन किन्मो पे होता है। एक यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल अपने डायरेक्टर पे चिल्लाते हुए कहता है, ली गुडी, मैंने तुझे अच्छे अच्छे टैलेंट को रिक्रूट करने के लिए भेजा था, लेकिन ये तूने क्या किया? इसे तूने क्यों छोड़ दिया? ये ली गुडी इन्हें समझाते हुए कहता है, प्रिंसिपल शांत हो जाइए। उस समय ये चैन किन्मो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। ये एक वेग्रेंट क्लास का था, वो कचरा क्लास। इसकी मैं क्यों ही भर्ती करता? ये तो अब है कि ये इतना ताकतवर दिख रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को, गलतियां तो होती रहती है। अब हमें अगला जो करना है वो ये पता करना है कि ये यूनिवर्सिटी करना क्या चाहती है। इस पे ये डायरेक्टर इन्हें कहता है, प्रिंसिपल मुझे लगता है कि ये सब चैन किन्मो का फायदा उठाकर खुद को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। अगर मैं उनके जगह होता तो मैं चैन किन्मो का भरपूर फायदा उठाता। इस प्रिंसिपल को भी इसकी बातें सही लगता है और ये प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है, अगर यही बात है तो चलो हम भी मौके पे चौका मारते हैं। हमारा वो स्टूडेंट झू सुई अभी तक आया कि नहीं, उसके साथ जाओ और इन दोनों के बीच लड़ाई करवाओ, तब देखो प्रसिद्धि किसकी कदम चूमती है। वहाँ का मीटिंग जारी रहता है। प्रिंसिपल लिंग सभी को आकर्षित करते हुए कहते हैं, सभी लोग यहाँ ध्यान दें, एक जरूरी सूचना, हमारा यूनिवर्सिटी और ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी एक गठबंधन से जुड़ने जा रहा है। हम सभी अपने रिसोर्सेज को आपस में शेयर करेंगे और अपने टीचर को भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे। हम बेहतर से बेहतर टीचर स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे और बेहतर टीचर को चुनने का काम स्टूडेंट चैन किन्मो का होगा। ये इस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होगा। इस सूचना को सुनकर तो सभी लोग हिलकर रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं, क्या ओरेकल यूनिवर्सिटी वाले पागल हो चुके हैं? कैसी बकवास भरी बातें कर रहे हैं ये? एक स्टूडेंट सिखाएगा टीचर्स को? क्या बावला हो गया है ये प्रिंसिपल? होय होय होय, हुई हुई हुई। बोलो बोलो प्रिंसिपल लिंग, आगे बोलो, क्या कह रहे थे? कॉपरेशन स्टूडेंट पढ़ाएगा, कितना अच्छा तो कह रहे थे। क्या मुझे देखकर हवा निकल गई? ये डायरेक्टर अपने उस स्टूडेंट के साथ आते हुए कहता है। इसे देखकर ओरेकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का दिमाग फिर जाता है। कहता है, जब इसे बुलाया ही नहीं तब ये क्यों आ गया? और ये बिना पूछे ही यहाँ बैठते हुए कहता है,
प्रिंसिपल लिंग, क्या मैंने कुछ गलत सुना? ये सेकंड अवेकनिंग का स्टूडेंट टीचर्स को पढ़ाएगा? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं सुना। प्रिंसिपल लिंग कहते हैं, अबे चोमू प्रिंसिपल, क्या तू पागल हो चुका है? ये स्टूडेंट टीचर्स को पढ़ाएगा? क्या क्वालिफिकेशन है इसका? ये टीचर चिल्लाते हुए प्रिंसिपल लिंग से कहता है। चैन किनमो इसे जवाब देते हुए कहता है, ओ तो तुम्हारे मुताबिक मुझे क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और मैं तुम्हारे क्वालिफिकेशन को क्यों फुलफिल करूं? तुम्हारे मुताबिक क्यों चलूं? ए बच्चे, मजाक नहीं, ये पढ़ाना लिखाना कोई बच्चों का खेल नहीं। क्या तुम स्टूडेंट के भविष्य को मजाक समझते हो? इसके बातों से सभी लोग राजी हो जाते हैं। वो सभी कहते हैं, बिल्कुल ये तो बकवास है। एक स्टूडेंट कैसे किसी टीचर को चूज कर सकता है और वो कैसे किसी टीचर को गाइड कर सकता है? ये तो पूरी बकवास की बात है। ये मीटिंग ही पूरा का पूरा बकवास है। डायरेक्टर वैंग इन सभी को समझाते हुए कहते हैं, चैन किनमो कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसे तुम सब हल्के में लो। लेकिन चैन किनमो इन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाइए डायरेक्टर, ये क्लॉड हैगमो यूनिवर्सिटी वाले आज तैयार होकर आए हैं। ये ऐसे नहीं मानने वाले, इन्हें कुछ मजा चखाना होगा। ये डायरेक्टर भी भड़कते हुए कहता है, हाँ आजा, हो जाए बात राफ साफ। अगर है हिम्मत तो मेरे यूनिवर्सिटी के इस स्टूडेंट से लड़के दिखा। इस स्टूडेंट को देखकर सभी लोग इसे पहचान लेते हैं। आखिरकार अपने समय का ये भी एक जीनियस होता है। चैन किनमो कुछ जवाब नहीं देता तो ये डायरेक्टर इसे पिनकाते हुए कहता है, क्या टाई टाई फिश निकल गई हवा, अब कोई जान नहीं बचा? ये पीले बाल वाला टीचर कहता है, इन दोनों के लेवल के बीच 10 लेवल का फासला है। क्या ये व्यक्ति यहाँ चैन किनमो का मजाक उड़ाने आया है? इसे परेशान करने आया है? चैन किनमो इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और कहता है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, चलो आ जाओ अरीना में। इस व्यक्ति को नहीं लगा होता है कि चैन किनमो इस लड़ाई के लिए मान जाएगा। आश्चर्य सिर्फ यही नहीं होता बल्कि सभी के सभी होते हैं। ये सब भी सोचे थे कि चैन किनमो एक कागजी घोड़ा है, लेकिन ये तो दौड़ने लगा। कैमरा का फोकस फिर से चैन किनमो हो जाता है और प्रिंसिपल लिंग सभी से कहते हैं, बहुत बढ़िया, जब चैन किनमो इस लड़ाई के लिए तैयार है तो मैं भी इसे नहीं रोकने वाला, बल्कि मैं तो इसमें पूरा सहयोग करूंगा। सभी लोग मेरे पीछे आए, मैं आप सभी को अरीना तक ले जाता हूँ। इसी समय एक बड़ा हस्ती यहाँ आता है। शकल तो इसका बस्ती के किसी छोरे जैसा होता, लेकिन असल में ये होता है कमिटी डी। इसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वो सभी जो इन्हें जानते हैं वो आश्चर्य में बातें करते हुए कहते हैं, कमिटी डी ये क्यों यहाँ है? इतना बड़ा हस्ती आखिर यहाँ क्या करने आया है? क्लॉड हैगमो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर, जो कि थोड़ी देर पहले बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, बहुत गुस्से में बात कर रहा था, अभी इसका सारा हवा निकल जाता है। ये हंसते हुए कहता है, कमिटी डी वो तो हम स्टूडेंट के बीच इसलिए फाइट करवा रहे थे क्योंकि हम बच्चों के भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहते। कमिटी डी इस पे नाराज नहीं होते हैं बल्कि इसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, बच्चों को आपस में लड़ना चाहिए, इससे माहौल गर्म रहता है। और ये चैन किनमो को इसके लड़ाई के लिए कांग्रेचुलेशन करता है और इसे कहता है, तुम्हारे पीछे इस ओरेकल यूनिवर्सिटी का भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल होगा। बस इतनी बातें सभी को ये बताने के लिए काफी थी कि ये चैन किनमो के तरफ से हैं और ये बात इस माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर देता है। प्रिंसिपल इस कमिटी डी से कहते हैं, आप चिंता मत करिए, ओरेकल यूनिवर्सिटी आपको निराश नहीं करेगा। चैन किनमो समझ जाता है कि ये काम एल्डर क्वीन का है, वो सीधे सीधे कोई चाल नहीं चल सकते थे, इस कारण से वो एक टेढ़ा चाल चले, अपने एक व्यक्ति को भेज दिया। इससे इन सभी का मुंह चुप हो गया। ये सोचता है
जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मुझे एल्डर क्वीन से जाकर एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो मेरी कुछ ज्यादा ही मदद कर रहे हैं। कमिटी डी यहाँ से जाते हुए कहते हैं, बस इतना ही था जो मुझे कहना था, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इनकी इतनी बातें ही इस पूरे माहौल को बदलने के लिए पर्याप्त थी। ये सभी टीचर्स इतना तो समझ जाते हैं कि मैनेजमेंट एसोसिएशन ओरेकल यूनिवर्सिटी के साथ है और बस इतना इन्हें घबरा कर रख देने के लिए पर्याप्त था। इस पीले बाल वाले टीचर को भी फोन करके बताया जाता है कि कुछ भी करो लेकिन ओरेकल यूनिवर्सिटी के साथ अपने यूनिवर्सिटी को जोड़ो, एक अलायंस में आ जाओ। ये इंतजार नहीं करता बल्कि तुरंत खड़ा होकर कहता है, चूंकि ओरेकल यूनिवर्सिटी और ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी एक गठबंधन में है तो मैजिक स्पिरिट यूनिवर्सिटी भी इस गठबंधन में जुड़ना चाहेगा। मैं मैजिक स्पिरिट यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ओरेकल यूनिवर्सिटी के साथ एक अलायंस बनाना चाहूंगा, इस गठबंधन में जुड़ना चाहूंगा। हमारा टीचर भी चैन किन्मो के द्वारा चुना जाएगा, पढ़ाया जाएगा और हम भी अपने रिसोर्सेज को ओरेकल यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करेंगे। इस यूनिवर्सिटी को ओरेकल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ते हुए देखकर देखा देखी करते हुए लगभग सभी यूनिवर्सिटी इनके साथ जुड़ने लगते हैं, इनके साथ अलायंस में आने लगते हैं और इन सभी को एक साथ गठबंधन में आते हुए देखकर इस क्लाउड हेगमो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के तो नसें चढ़ जाते हैं। ये गुस्से में टेबल ठोकते हुए कहता है, ये मैजिक स्पिरिट यूनिवर्सिटी ये भी साला बास्टर्ड है, ये भी उसके साइड चला गया। एक टीचर इन्हें कहता है, प्रिंसिपल शांत हो जाइए, अगर हमारा वो स्टूडेंट चैन किन्मो को हरा देगा तो वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, फिर मैनेजमेंट एसोसिएशन भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर इस प्रिंसिपल को भी हौसला मिलता है जो कि थोड़े ही देर में टूट जाएगा। चैन किन्मो इन सब से कहता है, चलो भाई जल्दी इस लड़ाई को समाप्त करते हैं, मुझे खाना खाने भी जाना है। ये टीचर जो चैन किन्मो के हर एक बात पर चैन किन्मो को चिल्ला चिल्ला कर डांटता था, अभी बिल्कुल ही चुप होता है। ये तो सदमे में होता है, ये सोच रहा होता है मैनेजमेंट एसोसिएशन इसे सपोर्ट कर रहा है, मैं भी किससे पंगे ले लिया। अगर हम ये लड़ाई जीत जाएंगे फिर भी ये मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह होगा, मैं इससे कभी उभर नहीं पाऊंगा, मैं इस जाल से कभी नहीं बच पाऊंगा, वो सब मुझे जाने नहीं देंगे। प्रिंसिपल तो मेरे पीछे छुपा रहेगा, फंसेगा कौन मैं। जब ये सब सोच रहा होता है तभी ये स्टूडेंट इससे पूछता है, क्या ये लड़ाई अभी भी होगा। तभी इसे फोन के द्वारा इसे प्रिंसिपल बताते हैं, कुछ भी करो पर चैन किन्मो को नीचे ले जाओ, हराओ इसे। इस मैसेज को देखकर ये सोचता है, ये साला प्रिंसिपल मुझे बकरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ये मुझे बलिदान करना चाहता है। धत तेरी के, जो भी हो बैकग्राउंड चैन किन्मो का मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये लड़ाई मेरा स्टूडेंट जीत जाता है तो मैं बड़े बड़े लोगों से भी पंगा लेने के लिए तैयार हूँ। ये सोचकर इसमें जोश वापिस आ जाता है, वापिस से ये चिल्लाने लगता है। ये चिल्लाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये लड़ाई होकर रहेगी, एक वेग्रेंट कैसे जीत सकता है, चलो मैं भी देखता हूँ। चैन किन्मो कहता है, बिल्कुल आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे जीतूंगा। चैन किन्मो और इस स्टूडेंट के बीच की लड़ाई का खबर हर जगह फैल जाता है। इसके व्यूज भी 60 मिलियन को क्रॉस कर जाते हैं। सर्वर कोलैप्स होने को होता है, बड़े मुश्किल से इसे मेंटेन कर पा रहे होते हैं। ये दोनों अरीना में पहुंच गए होते हैं। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि चैन किन्मो बिल्कुल ही पगलेट है, जो अपने से 10 लेवल के हाई लेवल के प्लेयर से लड़ने गया है। ये व्यक्ति भी सोचता है, ये पगला खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। अभी जब मैं इसे हरा दूंगा तो भविष्य में मुझे मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा जरूर ही दिक्कतों का सामना करना होगा। ये सोचकर ये इससे कहता है,
मेरा नाम कुई होंग है और मुझे कमजोरों को परेशान करना बिल्कुल नहीं पसंद और तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा जूनियर हो। मेरा लेवल तुमसे बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर तुम यहाँ हार मान लोगे तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने वाली, तो क्यों ना तुम हार मान लो। चैन क्विनमो इससे कहता है, तुम्हें कमजोरों को परेशान करना नहीं पसंद, लेकिन मुझे कमजोरों को पीटना बहुत पसंद है। तो चलो आ जाओ, तुम्हारी भी खटिया खड़ी करूं। ये रिपोर्टर हंसते हुए कहती है, ये चैन क्विनमो है तो कमजोर, लेकिन बातें बड़ी लंबी लंबी करता है। इस पे ये व्यक्ति कहता है, जरा लड़ाई तो शुरू होने दो, फिर देखते हैं क्या ये इसी प्रकार की बातें जारी रख सकता है। कुई होंग गुस्सा करते हुए कहता है, मैनेजमेंट एसोसिएशन के कारण मैं तुम्हें इज्जत दे रहा था, लेकिन तुम तो लात जूता खाने वाला व्यक्ति हो। तो चलो, मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। ये कंपटीशन शुरू किया जाता है। तुम सब फ्रीली अपने वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक दूसरे को जान से नहीं मारेगा। अगर कोई अरीना के बाहर चला जाए या फिर बेहोश हो जाए तो वो हारा हुआ माना जाएगा। चलो अपनी लड़ाई शुरू करो। लड़ाई शुरू होते ही ये कुई होंग अपनी स्किल का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है। चैन क्विनमो भी पीछे नहीं हटता। इसके पास भी गायब होने का स्किल होता है, तो ये भी गायब हो जाता है। लड़ाई शुरू होते ही दोनों लोग गायब हो जाते हैं। तो लड़ाई क्या कोई घंटा देखेगा? बस इन्हें जो दिखाई पड़ता है वो इनके अटैक से हुए इस अरीना का डैमेज, इस अरीना का तोड़फोड़, ये अरीना जो टूट फूट जाता वो इन्हें दिखाई देता है। लड़ाई घंटा नहीं दिखाई देता। थोड़ी ही देर में ये सभी लोग बेचैन हो जाते हैं। प्रिंसिपल एक उपाय निकालते हैं। वो अपने एनर्जी से पूरे अरीना को कवर कर देते हैं। इससे बाहर के लोग उन्हें देख पा रहे थे। ये कुई होंग आश्चर्य होता है। ये सोचता है, जब मैं अदृश्य हूँ तब ये वेग्रेंट मुझे कैसे देख रहा है, यहाँ तक कि ये तो मेरे स्पीड का भी मुकाबला कर रहा है। चैन क्विनमो इससे कहता है, असली शो तो अब शुरू होगा। ये कहकर ये इसके पीछे आकर इसके पीठ में अपने चाकू को भोंक देता है और इसके गिरते ही इसके पास आकर इसे एक जोर का लात मारकर इसे हवा में उड़ा देता है। ये व्यक्ति समझ जाता है कि इसने चैन क्विनमो को हल्के में लिया। नीचे उतरकर ये जल्दी से अपने ग्लूकोज को पीकर अपने हेल्थ को रिकवर करता है। इस ग्लूकोज को पीने से इसमें 10 लोग की शक्ति आ जाती है। इसका शरीर भी 10 लोगों में बट जाता है। इसका हर एक शरीर चैन क्विनमो पे जाके अटैक करने लगता है। डायरेक्टर बहुत ही घबरा जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि चैन क्विनमो इतने खतरनाक अटैक से कैसे बचेगा, लेकिन चैन क्विनमो के लिए तो ये हलवा समान होता है। ये सभी को काटते जाता है, सभी को मारते जाता है। अंत में बस इसका मेन बॉडी ही बचता है। इस व्यक्ति को भी समझ नहीं आता कि चैन क्विनमो ने ये कैसे किया, कैसे ये इतने सारे अटैक को रोक सका। हर एक दिशा से इस पे इसका एक शरीर अटैक कर रहा था, लेकिन चैन क्विनमो ने सबको खत्म कर डाला। ये व्यक्ति पगला जाता है। इसे विश्वास नहीं होता कि एक वेग्रेंट इससे जीत रहा है। ये तुरंत ही अपने सबसे खतरनाक स्किल को एक्टिवेट करता है, अपने सबसे खतरनाक अटैक को तैयार करता है। एक ब्लडी मूव, एक ऐसा अटैक जिसको लेकर ये आश्वस्त होता है कि चैन क्विनमो इससे नहीं बच पाएगा। ये अटैक चैन क्विनमो का खात्मा कर देगा। इस अटैक को देखकर सभी टीचर्स अपनी कुर्सी पकड़ लेते हैं। ये हेगमो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर सोचता है, ये चैन क्विनमो वाकई में इसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि इसे अपने इस ब्लडी मूव का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ तक सभी समझ जाते हैं कि चैन क्विनमो इस अटैक से नहीं बच पाएगा। डायरेक्टर प्रिंसिपल से जाकर कहते हैं, प्रिंसिपल कुछ भी करके इस लड़ाई को रोकाइए, वरना चैन क्विनमो खतरे में होगा। प्रिंसिपल सोचते हैं, ऐसा लगता है हमारे ओरेकल यूनिवर्सिटी के किस्मत में हार ही लिखा है। हम इसका कुछ नहीं कर सकते।
हमें इस लड़ाई को अब रोकने की जरूरत है। रुक जाइए प्रिंसिपल, मैं इस व्यक्ति को देख सकता हूँ। चैन किनमो अपने शील्ड को निकालते हुए कहता है और इसके इस एटीट्यूड को देखकर तो इस व्यक्ति का गुस्सा चरम पे पहुंच जाता है। ये अपने अटैक को तैयार करके इसका खात्मा करने पहुंच जाता है, लेकिन चैन किनमो अपने शील्ड के मदद से इसके अटैक को रोक लेता है। ये बहुत आश्चर्य की बात होती है। आखिरकार अपने शील्ड से इसके इतने तेज अटैक को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, लेकिन चैन किनमो का इंस्टिंक्ट बहुत ही ज्यादा तेज है। उसकी वृत्ति बहुत ही ज्यादा तेज है। पास्ट लाइफ के इसके गेम कैरेक्टर का जो इंस्टिंक्ट, जो वृत्ति था, वो इसे पैसिव स्किल के तौर पे मिला है। जाहिर तौर पर इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो सभी लोग बहुत आश्चर्य होते हैं। इस व्यक्ति को तो अब अपने आंखें देखे चीजों पे भरोसा ही नहीं होता। इसे तो लगता है कि ये कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ के लगातार चैन किनमो पे अटैक करते जाता है और इसके हर एक अटैक को चैन किनमो अपने शील्ड से परफेक्टली ब्लॉक करते जाता। ये देखकर तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं, सभी लोग दंग रह जाते हैं। इन्हें भरोसा ही नहीं होता कि कोई इतने ब्लडी मूव्स को भी अपने शील्ड से परफेक्टली ब्लॉक कर सकता है। डायरेक्टर बल्ले बल्ले करते हुए कहता है, वाह चैन किनमो, तुमने तो मौज मार दी। इस व्यक्ति का हालत इतना खराब हो चुका होता है कि इसे सही से दिख भी नहीं रहा होता। चैन किनमो इसके पास आकर इसे एक लात मारकर इसे स्टेज से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरकर भी ये हार नहीं मानना चाहता है, लेकिन इसके जख्म इतने होते हैं कि ये तुरंत ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर तो इस हेगमो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं और चैन किनमो इसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर और कोई हो तो उसे भी भेज दो, उसे भी ठिकाना लगा दूंगा। अनाउंस करके सभी को सूचित किया जाता है कि चैन किनमो ये मैच जीत चुका है।